हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम गरम सूट की कटिंग किस तरीके से करें तो आज हम वो बताएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे कपड़ा है। तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 2.5 मीटर है। तो 2.5 मीटर का हमारे पास ये कपड़ा है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले कपड़े को इस तरीके से खोल लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है कि कौन सा कपड़ा हमारा सीधी साइड है और कौन सा हमारा उल्टी तरफ है। तो उसमें हम पहले क्रॉस का निशान लगा के यहाँ पे पता करेंगे कि कौन सा हमारा सीधा है और कौन सा हमारा उल्टा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा लिया है। तो ये हमारा अंदर की तरफ को जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इसको हमने इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड में रख लिया है। तो कहीं से भी आपको यहाँ पे कपड़े में सिलवट नहीं आनी चाहिए। तो अच्छे से आपको फैला लेना है और फिर हमें इसकी जो लंबाई है, पहले हमें सूट की लंबाई का निशान लगाना होता है। तो ये देखिए जितनी भी आपको यहाँ पे सूट की लंबाई चाहिए तो उतना ही आप यहाँ पे निशान लगाएं और उसके बाद यहाँ पे आपको आधा इंच और इसमें बढ़ा देना है क्योंकि वो हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हमारी जो ये सूट की लंबाई है वो हमने 38.5 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई रखी हुई है और इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ से अंदर की तरफ को फोल्ड करने के लिए 2 इंच पे एक निशान और लगाना है। तो इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस निशान को भी सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे 2 निशान हो चुके हैं। तो एक हमारा फिटिंग का निशान है और एक हमारा यहाँ पे अंदर की ओर दबाने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा निशान लगाया हुआ है। तो कटिंग हम दूसरे निशान पे ही करेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लिया है और अब हमें यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तो हमारा जितना भी यहाँ पे तीरा आ रहा है उसका हमें आधा करना है। तो ये देखिए कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऊपर को गया हुआ है तो उसको भी हमने बराबर कर लिया है। तो तभी हमें यहाँ पे पहले कपड़े को अच्छे से फैलाना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। थोड़ा सा भी अगर कपड़ा नीचे ऊपर हो जाता है तो पूरी जो सूट है उसकी हमारी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो तीरा हमने यहाँ पे 14 इंच था तो उसका हमने आधा लिया है 7 इंच। और फिर हमें यहाँ से नीचे आर्म होल की जो लंबाई लेते हैं वो लेनी है। तो वो हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ऐड नहीं करना है और नहीं हमें यहाँ पे दूसरे जो निशान होते हैं वो लगाने हैं। तो ये देखिए हम जो यहाँ पे निशान लगा रहे हैं तो उसी निशान पे हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ से कटिंग करनी है और फिर हमें यहाँ पे सीने का निशान लगाना है। तो सीना हमारा यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। तो 10 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और उसके बाद इस निशान से हमें नीचे की तरफ से ये देखिए 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 14 का आधा हमें करना है 7 इंच। तो 7 इंच पे भी हमें यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। और उसके बाद ये देखिए ऊपर हमारा सीना है और बीच में हमारा कमर है और सबसे नीचे हमारी हिप है। तो यहाँ पे आपका जितना भी यहाँ पे कमर और हिप आ रही है तो वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने हिप पे लगाया है 10.5 इंच और कमर में लगाया है हमने 9.5 इंच। और उसके बाद ये देखिए तीनों जो हमारे निशान हैं उनको हमें आपस में मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीनों जो निशान हैं उनको हमने आपस में मिला लिया है। और उसके बाद यहाँ से हमें आगे की तरफ को लेना है एक्स्ट्रा 2 इंच। तो तीनों जगह में हमें 2-2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना होता है। तो कटिंग हमें जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें वहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है जो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ से हमें कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है मार्जिन। और फिर हम यहाँ पे घेर का निशान लगाएंगे। तो घेर हमारा जितना हिप है उतना ही यहाँ पे घेर आता है। तो इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोनों हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले निशान पे भी ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ को सीधा यहाँ पे जो लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और अब हमें यहाँ पे फ्रंट वाले गोलाई के लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए हमने 1 इंच अपनी तरफ को यहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके बाद इस निशान को हमें ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है। और फिर यहाँ पे हमें आर्म होल की 2 यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे। एक हमारा फ्रंट हो गया और एक हमारा बैक हो गया। तो ये हमने बैक के लिए लगाया और ये वाला हमने फ्रंट के लिए यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाने हैं और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऊपर की तरफ को हमें नहीं रखना है, बस हमें सीने से नीचे को ही एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन लेना है। ऊपर की तरफ से हमें
कोई भी मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है और जितना आप यहाँ पे निशान लगाएंगे सेम उसी पे आपको यहाँ पे सूट की कटिंग करनी होगी। तो ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सूट की कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। तो सेम तरीके से ही आपको यहाँ पे निशान लगाने हैं और इसकी कटिंग भी सेम तरीके से ही करनी है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे सूट की कटिंग फ्रंट वाले की कर ली है और सेम तरीके से आपको यहाँ पे बैक वाले पार्ट की भी आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। लेकिन बैक साइड पे हमें कोई निशान नहीं लगाने होते हैं, बस हमें जो निशान लगाने हैं वो फ्रंट पार्ट पे ही लगाने होते हैं। तो बैक साइड का जो हम कट करेंगे उस पे आपको निशान नहीं लगाने हैं। तो अब हम यहाँ पे कमर और हिप पे इस तरीके से कट्स लगा लेते हैं। तो जिससे कि हम सिलते समय जो हम दोनों हमारे कट्स होते हैं उनको हमें मिलाना होता है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे बैक साइड का पल्ला। तो इसको हमने देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में रख लिया है और उसके बाद ये देखिए इसको हमें जो हमने फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग की हुई थी उसको हमें इसके ऊपर से इस तरीके से मिलाते हुए रख लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से मिलाते हुए रख लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए कपड़ा। तो इधर उधर आपका कपड़ा नहीं खिसकना चाहिए। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बैक साइड पे हमने कोई भी निशान नहीं लगाए हुए हैं। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी बस वैसे ही हमें इसको नीचे से रखते हुए सेम तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक साइड के पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए जो हमने आर्म होल अपनी तरफ को लिया था 1 इंच, तो इसको हम कट करेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। क्योंकि फ्रंट वाले आर्म होल में आगे की साइड से गहराई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो तभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा गहरा यहाँ पे कट करना होता है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी जो गहराई थी वो भी यहाँ पे कट कर ली है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो अब हम ये देखिए जो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कपड़ा ज़्यादा हुआ था थोड़ा सा, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गरम सूट की हमने यहाँ पे पूरी कटिंग कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में। तो ये हमारा सूट कट के तैयार हो चुका है और ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है।